दोस्तों, ऐसे ही लोग साउथ के एक्टर्स का इज्जत नहीं करते। आप उनके जाइए, उनके मेकर्स हों, प्रोडक्शन कंपनी हो, डायरेक्टर हो, बहुत इज्जत करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका व्यवहार ही कुछ ऐसा है। तो मैं आज आपको बताऊंगा, ये लेख आया है नवभारत टाइम्स में। उनका लेख है कि साउथ सुपरस्टार फीस के लिए नहीं करते चिक चिक। मतलब कई ऐसे बड़े बड़े स्टार्स हैं जो फिल्म में फीस भी नहीं लेते और फिल्म में काम कर लेते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है, जो कि हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री और जो साउथ की फ़िल्म इंडस्ट्री को अलग करती है। मैं बॉलीवुड नहीं बोलूँगा, ये भारतीय सिनेमा में 2 पार्ट हैं उसमें वो। तो अब मैं बता दूँ कि आप जानते हैं कि जो अल्लू अर्जुन, प्रभास जैसे बड़े-बड़े स्टार्स हैं जिनका अ, पुष्पा और इतना बड़ा नाम है साउथ में, क्या इस समय पैन इंडिया में। तो मैं उनको बता दूं कि मैत्री मूवी मेकर्स के रविशंकर और जो मैत्री मूवी मेकर्स के हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि क्या फिल्म इंडस्ट्री का कोई भी बड़ा सितारा ज्यादा फीस के कारण मेकर्स पर पड़ने वाले बोझ को समझता है। उनका यह सवाल उनकी हालिया रिलीज फिल्म आंध्र किंग तालुका के बारे में बात करते हुए पूछा गया था। उनकी बात जो थी वो एक चौंकाने वाली थी। एक रिपोर्टर ने रवि से राम और उपेंद्र वाले एक सीन के बारे में पूछा पूछा कि क्या इस फिल्म की तरह उनके साथ काम करने वाले किसी भी बड़े स्टार्स हीरो ने मेकर्स के लिए सहानुभूति दिखाई थी। तो उन्होंने जवाब दिया। रामचरण महेश बाबू का उदाहरण देते हुए कहा कि अपने अनुभव से कहूं तो रंग स्थलम जो 2018 में आई थी, और रामचरण को फिल्म में रिलीज होने के लिए 4 करोड़ का भुगतान करना पड़ा था, वो अपने पैसे से। उन्होंने इसे 2 साल में फीस को किस्तों में लिया। मतलब उन्होंने स्टार्टिंग में फीस नहीं लिया, बाद में 2 साल तक वो फीस दिए रिलीज होने के बाद। महेश बाबू का साथ भी यही हुआ। सरकारी वारी वाटा पिक्चर 2022 में रिलीज हुई थी, मैंने देखी पिक्चर। उसमें भी उन्होंने 1 साल तक फीस नहीं ली, 1 साल के बाद उनको किस्तों में फिर दिया गया था। आगे वो बोलते हैं कि चिरंजीवी रवि तेजा ने वोल्टियर विरैया जो 2023 में आई थी, ऐसा ही किया। क्योंकि वे ओटीटी के सौदों की बारीकियों को समझते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनमें से किसी ने भी देरी से भुगतान के लिए ब्याज तक नहीं लिया। जब जब उनको उन्होंने बोला कि उनके और उन्होंने क्या किया, उनके मन में एक पैसा था। हमने जो भी पेशकश की वो मान गए। मतलब एक भी पैसा उनके मन में नहीं था। उनके कहने का मतलब ये था, मुझे पता है कि यह उससे कम है जो वह आमतौर पर देते हैं। राम ने कोई पैसा नहीं लिया। उन्हें निजाम और मुटूट से मुनाफे की पेशकश की गई थी। उन्होंने इस आलोचना को खारिज करते हुए कहा कि पैसे स्टार्स की फीस आमतौर पर फिल्म मेकर्स को बोझ डालती है। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि एक्टर्स खेल के बदलते नियमों को समझते हैं और वे प्रोडक्शन की बढ़ती लागत को ध्यान में रखते हुए। अब उन्होंने आगे बोला कि जूनियर एनटीआर ने मुझसे कहा था कि मैं उन्हें तभी पैसे दूं जब मैं कर सकूं। प्रभास भी यही है। फौजी के लिए क्या कोई विश्वास करेगा अगर मैं कहूं कि पवन कल्याण ने मुझसे केवल तभी पैसे लेने के लिए कहा था जब कुछ बचता हो। पुष्पा के लिए अल्लू अर्जुन, उन्होंने इसे 1 साल तक नहीं लिया। जैसे जैसे बाजार मुश्किल होता है, तो उन्होंने ये बताया कि किस तरह से साउथ के जो स्टार्स हैं वो फीस के लिए मारामारी नहीं करते। वो प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को या मेकर्स को समझते हैं कि भाई आजकल के फिल्म जो बड़े बड़े बजट की बन रही है उसमें कितना जोखिम उठाना पड़ता है। तो इनको टाइम देना चाहिए कि 1 साल तक फीस दे के 2 साल तक दे सकें। जो बचता है, उनको फाइनली जो उनको हाथ में आता है उसमें से दे सके, किस्तों में दे सके। ऐसे ही इसीलिए लोग काफी देखते हैं कि एकदम फिल्म में आपने देखा होगा कि पैसे के मारामारी के लिए वो लोग कहानी में ऐसा नहीं है कहीं ऐसे बिना स्टोरी के पिक्चर या स्टोरी पे खर्च ना करता हो, स्टोरी वाले को पैसा नहीं दे रहे हैं और काम चला हुआ स्टोरी लेके चलते, इसलिए उनकी पिक्चरों की स्टोरी, स्क्रिप्ट राइटिंग सारा एकदम डिफरेंट होता है। क्योंकि इसके ऊपर वो काम करते हैं, वो उन्होंने पैसा देते हैं, नहीं जो स्टोरी लेता है उस पे पैसा खर्च करते हैं। ऐसा नहीं कि स्टार को पहले पैसा दे दो, जो बड़े बड़े स्टार हैं, और फिल्म में आप बाकी फिल्म में आप ना स्टोरी पे खर्च करो ना किसी पे खर्च करो, जो कि बाद में पिक्चरों में दिखता है।